स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि कोई बहुत ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन लास्ट जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को इस स्टॉक में मिली है। अब ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में यहाँ पर जो है आगे तेज़ी होगी या गिरावट होगी वो हम जानने वाले हैं, और इस स्टॉक में क्या करना सही रहेगा वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 23 रुपये और 60 पैसे पे हुई थी, और अभी जो क्लोजिंग है वो 23 रुपये और 70 पैसे पे हुई है। 0.42% तक की यहाँ पर तेज़ी देखने को इस स्टॉक में मिली है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 24 रुपये और 20 पैसे पे हुई थी, वही इसका हाई भी रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने लो बनाया 23 रुपये और 15 पैसे तक का। देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर इस स्टॉक में होती नज़र आ रही है। कल भी इसी तरीके से हुआ था, आज भी। और यहाँ पर जो लेवल मैंने बताया 23 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये यहाँ पर जो है ब्रेक जब तक नहीं होगा ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर स्टॉक में बने रहेंगे। और 23 रुपये का लेवल अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है ब्रेक नहीं हुआ है, और इसके ऊपर ही स्टॉक यहाँ पर चल रहा है। तो इस कल भी जो है गिरावट हुई, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा इस स्टॉक में। अगर देखें ज़्यादातर अपर सर्किट या लोअर सर्किट ही लगता है, लेकिन अभी अगर देखें तो यहाँ पर कल भी नहीं लगा था और आज भी नहीं लगा है। और बिल्कुल 23 रुपये के लेवल के पास से अगर गिरावट हो जाती तो 23 रुपये का लेवल गिर कर लोअर सर्किट भी लग सकता था, लेकिन 23 रुपये का लेवल नहीं टूटा है। नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आधा 1% के अंदर शेयर ऊपर नीचे यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए ये अच्छी बात है स्टॉक के लिए कि 23 रुपये के लेवल पर स्टॉक यहाँ पर टिका हुआ है। तो अगर इसके ऊपर रहेगा, आगे बाइंग दिखेगी तो हो सकता है वापस से तेज़ी दिखाई पड़े। और अच्छी बात है कि कम से कम ये लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके लिए। अभी अगर हम बात करेंगे इसका चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों किस तरीके से होता है, लगातार तेज़ी होती है, अपर सर्किट लगता है, फिर लगातार लोअर सर्किट ही लगता है, वही यहाँ पर होता हुआ इस स्टॉक में नज़र आता है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में जो यहाँ पर अगर हम पहले का चार्ट देखें इसका, तो देख सकते हैं कि इस तरीके से लगातार तेज़ी होती है और फिर गिरता भी है तो लगातार गिरता है। यहाँ पर देखिए 1 ईयर के चार्ट पे देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टॉक लगातार धीरे धीरे करके नीचे गिरता हुआ आ गया। और यहाँ पर आप अगर चार्ट देखेंगे 5 ईयर्स का तो यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए 2019, 20, 21 लगातार स्टॉक सिंगल डिजिट में ही चल रहा था। अचानक 2021 में तेज़ी शुरू हुई और 122 के लेवल तक गया। जब यहाँ सिंगल डिजिट से तेज़ी शुरू हुई थी उस वक्त मैंने भी बाइंग करने के लिए कहा था। अगर उस लेवल पर आपने बाइंग किया होता तो आपको उस लेवल से जब ये ऊपर तक गया था तो 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता, और कई लोगों को हुआ भी था। बाद में भी इस स्टॉक ने हालांकि मौके दिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कई महीनों में ही यहाँ पर स्टॉक ने दिया, और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करते रहना चाहिए। और मैंने कहा भी था कि जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आप प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, कई गुना हो चुका है तो कम से कम कैपिटल तो निकाल ही लीजिए। उसके बाद ये स्टॉक देखिए 122 के लेवल तक गया सिंगल डिजिट से, फिर वापस धीरे धीरे करके सिंगल डिजिट तक ही गिर करके आ गया 9 रुपये 35 पैसे तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, और 9 रुपये 35 पैसे के लेवल से ये जो स्टॉक है ये आपका 36 रुपये के लेवल तक गया, और वहाँ पर आने के बाद फिर अप डाउन कर रहा है। अभी 23 रुपये और 70 पैसे पे यहाँ पर चल रहा है। 23 रुपये का जो लेवल है ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। 23 रुपये का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर जो है ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। जब तक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है इस स्टॉक में आगे और भी तेज़ी यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है, और भी ऊपर जाता हुआ स्टॉक यहाँ पर नज़र आ सकता है। अब अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की, इस स्टॉक में हालांकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो देखिए ऑपरेटर्स एक्टिव में आप यहाँ पर साफ समझ सकते हैं किस तरीके से ऊपर ले जाया गया फिर नीचे आया। और यहाँ पर इस स्टॉक में फॉरेंसिक ऑडिट भी सेबी के द्वारा हुई थी, और इसमें इंट्रीम ऑर्डर भी आया जिसमें कंपनी के ऊपर सेबी ने कहा कि गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट के कई क्वार्टर्स में बताया है कंपनी ने, 34 में से 31 क्वार्टर्स में, उसको फिर 7 दिनों के अंदर सही करने को कहा। तो कंपनी ने फिर सही जारी किया तो उसमें पता भी चल गया कि हाँ कंपनी गलत शेयर होल्डिंग बता रही थी, काफ़ी कम शेयर होल्डिंग थी, उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी कंपनी के प्रमोटर्स। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव है कंपनी को लेकर के, इम्पेयरमेंट चार्जेस को लेकर के भी, और सब्सिडीज़ का जो अकाउंटिंग है और उनका ऑडिट
को लेकर के भी जो है यहाँ पर सेबी ने कहा है कि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए, वो नहीं है, तो उसके लिए जो समय सीमा दी गई थी वो भी यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो अब जो फाइनल ऑर्डर आएगा फॉरेंसिक ऑडिट का, उसमें जो निकल करके आएगी बात, तब यहाँ पर स्टॉक के बारे में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बना सकते हैं। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक यहाँ पर इस स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। आप बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मेरी राय में तो। और अगर ऑर्डर पॉजिटिव आया तो काफ़ी अच्छा होगा, नेगेटिव आया तो फिर यहाँ पर जो है स्टॉक में वापस से गिरता हुआ नज़र आ सकता है, वापस से स्टॉक सिंगल डिजिट तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक के वॉल्यूम की, तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है 1,11,97,194 शेयर्स तक का हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज 48.17% तक का रहा है। देखिए यहाँ पर 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर है, 25 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर था। तो नॉर्मली ट्रेडिंग हो रही थी। BSE पर अगर बात करें तो 11,37,270 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज जो है 57.61% तक का रहा है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो टोटल यहाँ पर जो है 1 करोड़ और 25 लाख तक का शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर इस स्टॉक में हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर अगर आपने बाइंग पहले से अगर नीचे के लेवल पे किया हुआ है, अभी जब नीचे गिरावट हुई तो उस वक्त किया है, तो फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग तो आपको कर ही लेना चाहिए था। और अगर आपने यहाँ पर अगर आप नया बाइंग करना चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नया बाइंग मेरी राय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें काफ़ी रिस्क रहेगा, अगर नेगेटिव हुई चीज़ें तो फिर काफ़ी लॉस भी आपको हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर आज की डेट की बात करें तो एक लास्ट की डेट में हुई है 27 जुलाई को 2,14,395 शेयर्स तक की इस स्टॉक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में जो यहाँ पर निफ्टी की बात करें अगर हम, तो निफ्टी में आज की डेट में गिरावट देखने को मिली है। 118 पॉइंट तक डाउन रहा है, 19,659 पे क्लोजिंग है, 19,603 तक का यहाँ पर लो बनाया था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो गिरावट हुई है उसकी कुछ वजह हैं। निफ्टी बैंक में भी गिरावट देखने को मिली 383 पॉइंट की, 45,570 तक का लो बनाया था। और मार्केट में गिरावट आज की डेट में रही है। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो कल की डेट में डाउ जोन्स भी जो है लगभग थोड़ी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। और अगर हम बात करें नैस्डैक, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, S&P 500 में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए जो गिरावट हो रही है दोस्तों, उसकी कुछ वजह है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि जो US फेड रेट हाइक करने वाला था उसने रेट हाइक यहाँ पर कर दिया है। इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। और 2001 के बाद से जो हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पहुँच चुका है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आगे जो है जिस तरीके से माहौल रहेगा उसके हिसाब से फिर जो है फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करना है या नहीं इसका डिसीजन लेगा। हो सकता है कि एक और इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ नज़र आए इन फ्यूचर इसी साल। आगे उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है फेड की ओर से, जो बताया गया है कि आगे चल कर के जो है यहाँ पर रेट कट जो है इस साल यहाँ पर जो है वो कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये उनकी ओर से बताया गया। जेरोम पावेल जो है फेड चेयरमैन, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस साल रेट कट होने के चांसेस है वो नज़र फ़िलहाल नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या आगे हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसमें कभी भी तेज़ी गिरावट हो सकती है। उसमें हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। मेरी राय यही रहेगी, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।